क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 12 आपको इंटीग्रेट करना है x³ -1 पावर 1/3 इंटू x पावर 5 dx। देखो अगर इसे डिफरेंशिएट करना होता तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते बड़े आराम से, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल है नहीं। तो जिन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगता है, इंटीग्रेशन में उनके लिए क्या करते हैं पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैं दोबारा बताता हूँ, इनमें से किसी को टी लेट कर लेते हैं और पूरे को किसी एक उसमें दूसरे वेरिएबल में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे कि आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सको। तो हम इसको किसको टी लेट करेंगे, लेट हम x³ -1 इक्वल टू टी कर लेंगे। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ यानी 3x² इसका -1 है इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आ गया आपका। अब इसको ऊपर मैच करो, इसकी जगह तो t आ जाएगा, तो t की पावर 1/3। x की पावर 5 को खत्म करना है, तो x की पावर 5 को कैसे खत्म कर सकते हैं हम। आप देखो x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, तो इसमें से x² dx की जगह dt अपॉन 3, तो x³ बच गया। x³ की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, देयरफॉर x³ इक्वल टू t, ये -1 उधर चला जाएगा +1। तो अब चेंजेस क्या क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे x³ -1 पावर 1/3, x की पावर 5 को लिखेंगे x³ इंटू x² इंटू dx। एंड ये अब किसके इक्वल हो जाएगा देखना, इसकी जगह क्या कैसे कैसे क्या करेंगे। इसकी जगह t लेट किया था, तो इंटीग्रेशन t पावर 1/3 इंटू x³ की जगह t प्लस में 1 इंटू x² dx की जगह dt अपॉन 3। तो ये जो अपॉन 3 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेंगे 1/3 इंटीग्रेट। इसको पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो t की पावर 1/3 इंटू t की पावर कुछ नहीं है तो 1, प्लस में इसको 1 से, तो t की पावर 1/3 इंटू dt। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको तो ये तो है ही सोल्व, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, जब प्लस माइनस के साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/3 इंटीग्रेट करते तो पावर एक ज़्यादा हो जाती है, यानी t की पावर 4/3 प्लस में 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, प्लस में t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 और प्लस c। तो आंसर क्या आ जाएगा देखना, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये 1/3 t पावर एलसीएम लेंगे 4/3 प्लस 1 यानी 7/3 अपॉन 7/3, तो 7/3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3/7 प्लस ये 1/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई 1/3 इंटू t पावर एलसीएम 4/3 और ये 4/3 पलट के आ जाएगा 3/4 और प्लस 1/3 c से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो c से कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो c ही लिखेंगे हम उसे भी, c एक कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1/7, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 1/7 इंटू t की जगह वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू थी x³ -1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पावर 4/3 प्लस c, ये आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो वही आंसर आएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने से। क्लियर है।
सब के आगे इक्वल टू का निशान साथ साथ में लगा लो, नहीं तो बाद में लगा दो। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन 13, इंटीग्रेट करना आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x³ ऊपर क्यूब dx। तो डिफरेंशिएशन में क्वोशंट रूल से हो जाता, यहाँ क्वोशंट रूल जैसा कोई रूल ही नहीं है। तो हम टी कब लेट करते हैं? जब जिसको भी टी लेट करेंगे उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो यहाँ पे या तो प्रेजेंट हो या हम उसे फॉर्म कर सकें। जैसे अगर नीचे वाले को पूरे को हम टी लेट कर ले, कैसे? हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 + 3x³ = t, 2 0 और ये 9x² dx = dt और x² dx = dt/9। तो जिसको टी लेट किया डिफरेंशिएट करने से ये आया। क्या ये हमारे क्वेश्चन में है? ये रहा x² dx, ये रहा। या तो डायरेक्ट हो या उसे चेंज करके बढ़ा सके। जैसे पीछे x की पावर 5 थी, हमें x² चाहिए था तो 3 अलग कर लिया, स्क्वायर अलग कर लिया। देयरफॉर आपका क्वेश्चन हो जाएगा x² dx की जगह dt/9 और इसकी जगह t, तो 1/t⁻³ × dt/9, तो 1/9 बाहर ले सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन t⁻³ × dt। अभी एक सिंपल क्वेश्चन की तरह से हो जाएगा 1/9, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, t⁻³ पावर एक बढ़ जाती है तो प्लस में 1/-3 प्लस में 1 और प्लस में c। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/9 × t-2/-2 प्लस में c। तो ये आंसर आ जाएगा 9 × 2 = 18 -1/18 × 1/t² + c। तो t की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो ये आंसर आएगा -1/18, t² की जगह उसकी वैल्यू 2 + 3x³ अब स्क्वायर ये और प्लस में c। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कहता है 1/x log x पावर m इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में वेयर x > 0। अब इस पे किसको हम टी लेट करेंगे? log x को। क्यों? उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा और वो हमारे पास है। लेट log x = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, देयरफॉर 1/x dx = dt। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 1/x dx की जगह dt और ये t 1/t⁻m × dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट t⁻−m dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग t⁻−m, तो t⁻−m प्लस में 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। वैल्यू पुट कर ले लोग, तो -m प्लस 1 को 1 - m लिख सकते हैं। लिख लेते हैं t⁻1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। t की जगह उसकी वैल्यू यानी log of x पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, ये आपका आंसर है। इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² dx। तो 9 - 4x² को t ले लो, क्योंकि x² का तो x ही आएगा और x ऊपर है हमारे पास। लेट 9 - 4x² = t। तो 9 का 0 -4 × 8x dx = dt और x dx = -dt/8। वैल्यू पुट कर देते हैं।
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन एट और इसकी जगह टी, 1/t, -1/8 को बाहर ले लो, -1/8 इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा -1/8 इंटीग्रेशन टी की पावर -1 डी टी। यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या है, log t। तो ये हो जाएगा -1/8 log ऑफ t प्लस c। तो आंसर लिखेंगे -1/8 log t की जगह जिसको हमने लेट किया था 9 - 4x² प्लस c। कभी कभी है ना जो आंसर आए उसको दोबारा, उस आंसर को दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया करो और चेक कर लिया करो कि आंसर कुछ वैसा ही आ रहा है जिसको तुमने इंटीग्रेट किया है। क्वेश्चन 16 आपकी बार इंटीग्रेट करना है e पावर 2x प्लस 3 dx को। तो किसको t ले लेंगे, लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का 0 और इसका 2 dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2 यानी 1/2 बाहर ले लिया हमने। 1/2 e की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t ही आएगा और प्लस में c। आंसर पुट कर दो, t की जगह t की वैल्यू 1/2 इंटू e पावर 2x प्लस 3 प्लस में c, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 17 इंटीग्रेट x अपॉन e की पावर x² dx। तो x² को t पुट करो, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x आएगा, वो हमारे पास है। पुट x² इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू डी टी यानी x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। देयरफॉर इंटीग्रेशन x dx की जगह डी टी अपॉन 2 तो 1/2 बाहर और इसकी जगह 1/e की पावर t डी टी, ये आपका आंसर है। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो 1/2 पहले तो e की पावर ऊपर ले लेंगे -t इंटू डी टी। अब हमें पता है कि अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 इंटू ई की पावर -t को, जो भी e की पावर होता है इंटीग्रेशन करने से वही रहेगा, यानी e की पावर -t ही रहेगा, अपॉन में -1 हो जाएगा और प्लस में c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 e की पावर t की वैल्यू x² तो -x² प्लस c, यानी -1 अपॉन ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू ई x² प्लस c, ये आपका आंसर है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं -1 कैसे आया। e की पावर जो होती है इंटीग्रेट करने से वही आती है, तो क्या है आप इसमें एक स्टेप और ले सकते हो। ये t तो नहीं है -t है, तो एक स्टेप और -t को p ले सकते हो। तो -t को p ले लोगे तो माइनस कॉमन आके ये स्टेप आ जाएगी माइनस आगे। अदरवाइज याद रखो अगर माइनस है तो अपॉन में -1 और आ जाएगा नीचे। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 कहता है इंटीग्रेट e की पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x² dx। अब हमें पता tan इनवर्स ऑफ x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस x² आता है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन ये पूरा dt और ये e की पावर t। देयरफॉर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dt। तो e की पावर t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा और प्लस में
कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो टी की जगह वापस वैल्यू रख देते हैं, e की पावर टी की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 19, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब इस तरह के स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, तो इन्हें ध्यान देना कि इनमें करना क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये फिक्स स्टेप है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन प्लस में 1 अपॉन e की पावर x। तो ये इंटीग्रेशन होगा इनटू dx। इसे थोड़ा सा हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी थे सबके अपॉन में e की पावर x लिख दिया। e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, तो 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x है, तो e की पावर माइनस x अपॉन ऐसे ही नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इनटू dx। इसमें अगर आप इस प्लस वाले को t ले लोगे तो e की पावर x एज इट इज और माइनस x का दोबारा ये ऊपर वाला आ जाएगा dt में। तो नाउ पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका एज इट इज प्लस इसका भी एज इट इज, e की पावर माइनस x और माइनस x का दोबारा माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस चीज को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देयरफॉर अब हमें इंटीग्रेट क्या करना है, देखना ये ऊपर इस पूरे की जगह dt और नीचे की जगह t, 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log t प्लस सी, यानी log ऑफ t की वैल्यू जो हमने पुट की थी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c, ये आपका आंसर है। आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं इसे करके दिखाता हूँ डिफ्रेंशिएट। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा देखना, log x का क्या होता है 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इसका दोबारा चेन रूल से तो e की पावर x का e की पावर x और इसका दोबारा तो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और इसमें से अगर इसकी जगह 1 अपॉन e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x कॉमन लेके कैंसिल करके करोगे तो वही आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन था, यानी e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। अगर यहाँ एलसीएम ले लोगे तो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और नीचे भी एलसीएम लोगे तो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x कैंसिल। तो जो बचा वही था जो आपका क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप रिवर्स भी करके देखोगे तो थोड़ा हिंट और आइडिया आपको होने लग जाएगा कि किस तरह से कॉमन लेके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर टी पुट करके और फिर क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 20, इंटीग्रेट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके जो फॉर्म आई थी वो वाली फॉर्म है। यहाँ 1 नहीं है, बस वहाँ x था, यहाँ 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक प्लस वाले को उठा के t ले लेंगे, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। तो e की पावर 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x एज इट इज आएगा और 2x का दोबारा आ जाएगा 2, और इसको जब करेंगे तो e की पावर माइनस 2x एज इट इज और माइनस 2x का दोबारा माइनस 2, तो ये माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो उधर डिवाइड कर देंगे डी टी में, यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। अब वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ऊपर जो माइनस था इंटू डी एक्स, उसकी जगह डी टी अपॉन टू है तो इसे वो बाहर ले लेंगे, और ऊपर वाले की जगह सिर्फ डी टी बचा और नीचे वाले की जगह क्या बचा, टी। तो ये 1/t इंटू डी टी, 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ टी प्लस सी। तो log टी की वैल्यू 1/2 log ऑफ टी की वैल्यू थी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 21, इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देयरफॉर इसकी जगह आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। और ये अगर अलग अलग कर लेंगे हम इसे, तो अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसमें जब हम करेंगे तो 2x माइनस 3 को टी लेट कर लेंगे, तो 2x माइनस 3 लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू डी टी थोड़ी देर पहले किया था, तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। देयरफॉर ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 dx। इसको मैं यही करता हूं, तो sec स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो tan टी का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 tan टी माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे dx में तो x और प्लस सी। ये हो जाएगा 1/2 tan और t की जगह वैल्यू, तो t की जगह क्या वैल्यू डालेंगे 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी। ये आपका आंसर है।